हम लोग इस वीडियो सीरीज में नागपुरी के संदर्भ में एक किताब आता है मंजर भाग 2, उसका कहानी को समझ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कहानी भापल कांदा था, उसको हम समझा चुके हैं। जिसमें पहला वीडियो जो है डिटेल वाइज आपको पावर पॉइंट के माध्यम से बताया गया। दूसरा वीडियो जो था रिवीजन वीडियो था, जिसमें माइंड मैप के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था उसको एक जगह कंपाइल करके आपको हम बताने का प्रयास किए, ताकि एग्जाम के समय कम समय में आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। तीसरा जो वीडियो था हम लोगों का एमसीक्यू रिलेटेड था, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि इस कहानी से किस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मंजर भाग 2 का दूसरा कहानी, जिसका नाम है स्वाति मधु। और आप थंबनेल में देख चुके हैं, ये एक प्रेम कहानी है। इसको भी उसी तरह से देखेंगे। यहाँ सबसे पहला जो ये वीडियो होगा वो पावर पॉइंट के माध्यम से आपको डिटेल वाइज कहानी बताया जाएगा, फिर माइंड मैप के थ्रू रिवाइज करवाया जाएगा, और लास्टली इस कहानी से कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कहानी लिखा गया है कुमारी वासंती के द्वारा, और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि ये एक प्रेम कहानी है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है, या इस कहानी को आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें तन की सुंदरता की जगह मन की सुंदरता को जगह दिया गया है प्रेम निभाने में। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है कुमारी वासंती के द्वारा। तो कुमारी वासंती के बारे में उम्मीद करते हैं आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, अगर सीजीएल के आप विद्यार्थी हैं, क्योंकि सीजीएल में हम लोगों को यहाँ पे कुमारी वासंती के जीवनी के बारे में पढ़ना है। तो ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो ये जो पावर पॉइंट है उसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। बस इतना जानिए कि इनका जन्म जो है वो सिमडेगा में हुआ था, और सीजीएल में दो जो एक तरह से कह सकते हैं एक कहानी और एक गीत जो है इसमें पढ़ना था इनका, क्रिसमस का सांझ और नवा सालक नवा गीत। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कहानी को देखते हैं कि कहानी में क्या क्या दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं किताब आपके पास होगा। शुरुआती वीडियो से ही आपको कहा गया है कि जब भी हम यहाँ पे कहानी पढ़ेंगे आपको अपने पास किताब रखना है, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल रहे हैं वहाँ पे राउंड करते जाइए, टिक करते जाइए। लास्ट में स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, लेकिन जब हम कहानी पढ़ रहे होंगे हो सकता है उस समय आपको वो स्क्रीनशॉट ना दिखे, उस समय कुछ इमेजेस आपको दिखाई दे, ताकि वो कहानी जो है आपके दिमाग में छप जाए। जैसे बच्चे का होता है ना, बच्चे की किताब में देखिएगा तो इमेज उसमें ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कोई चीज देखते हैं तो वो चीज लंबे समय तक हमारे दिमाग में स्टोर रहता है। तो चलिए इस कहानी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या क्या बताया गया है। तो स्वाति मधु का जो पहला पैराग्राफ है उसमें कहा गया है, पहला महला बिल्डिंग और कोनो जगह लिफ्ट न दिशे। मतलब यहाँ पे कोई बोल रहा है कि आपका पहला महला नहीं है, 5 महला बिल्डिंग और कोनो जगह लिफ्ट ना दिसे। तो 5 तल्ला यहाँ पे बिल्डिंग है और वहां कहीं पे लिफ्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। कौन बोल रहा है आगे आपको पता चलेगा। अपन छरहर काया में लहरात टंगाल सिल्क साड़ी कर तीसर परत के चढ़ाते और लहरदार आंचरा के नित खींच के डांडा में खोजते स्वाति का लग। तो स्वाति एक महिला पात्र है जो कि कह रही है कि 5 तल्ला यहाँ पे बिल्डिंग है लेकिन कहीं पे भी लिफ्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, हो सकता है आपको एग्जाम में दे दे, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, एग्जाम में दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किस पात्र के द्वारा कहा गया। तो आपको पूछा जाएगा कि 5 महला बिल्डिंग और कोनो जगह लिफ्ट ना दिसे, ये किसका कथन था? तो याद रखिएगा स्वाति का कथन था। ये स्वाति कौन है वो आगे हम लोगों को पता चलेगा। ऐसे तो कहानी का हेडिंग अगर आप देखें स्वाति मधु तो आपको पता चलेगा इस कहानी की मुख्य पात्र जो है वो स्वाति ही है। आगे बोलते हैं, यहाँ पे आगे लाइन अगर हम यहाँ पे देखें, नीही ठीके है हम चढ़ लेब ऊपरे तक काले इतना चिंता करत ही स्वाति शिवचंद दहिना बाई कर बैसाखी के सिहरी कर कोना में टाइक के हाथ के कखई जैसन बनाए के मुड़ कर जुल्फदार के सवराते कहलक। तो यहाँ पे आपको एक महिला और एक पुरुष यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक स्वाति है और दूसरा जो है वो शिवचंद है। स्वाति कहीं पे जा रही थी, वहां पे दिखाई दिया कि 5 तल्ला वहां पे बिल्डिंग है, लेकिन कहीं पे भी लिफ्ट उनको दिखाई नहीं दे रहा था। तो ठीक है, चूंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है वो अपाहिज है, इनका पैर जो है वो ठीक नहीं है, बैसाखी के माध्यम से ये चल रहे हैं, तो हो सकता है इसी के लिए वो स्वाति जो है वो लिफ्ट ढूंढ रही होगी, लेकिन लिफ्ट कहीं पे उनको दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो दूसरा पात्र है हम लोगों के इस कहानी के दूसरे मुख्य पात्र हैं शिवचंद, इन्हीं दोनों के प्रेम कहानी के बारे में इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। तो शिवचंद जो बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ठीक है हम चढ़ लेब ऊपरे। मतलब ये बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है स्वाति, हम जो है इस बिल्डिंग में सीढ़ी के माध्यम से भी ऊपर चढ़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बोलता है कि है ना, सीढ़ी के कोना में जो बैसाखी था उसको टाइक देता है और कखई जैसन बनाए के मुड़ कर जुल्फदार केस के, जैसे ऐसे करके बनाते हैं ना, तो उस तरह से ये बाल को बनाते हैं और बोलते हैं कि टेंशन नहीं लेना है कि हम जो है आराम से इस सीढ़ी में चढ़ सकते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको 2-3 चीज याद रखना है। पहला स्वाति का ये स्टेटमेंट है, दूसरा जो है कि नहीं ठीक है हम
हम जो है चढ़ लेब ऊपरे तक, ये जो कथन है ये किसका है? शिवचंद का। तो आगे पूरा कहानी पढ़िएगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन जो है वो स्वाति का कथन था और कौन जो है शिवचंद का। क्योंकि जब कहानी पढ़ लेते हैं ना तो हमको समझ में आ जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट स्वाति के द्वारा कहा गया होगा या महिला पात्र के द्वारा कहा गया होगा और कौन सा आपका पुरुष पात्र के द्वारा कहा गया होगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया गया है। रौरे धीरे धीरे चढ़ू। तो अब बताइए कि रौरे धीरे धीरे चढ़ू ये कौन कहा होंगे? देखिए इस तरह के स्टेटमेंट आपको हम बार बार इसलिए जोड़ दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं, स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं। एग्जाम के समय हम पूरा कहानी पढ़ते नहीं है, माइंड मैप में भी सारा स्टेटमेंट तो आपको नहीं दिया जा सकता है, तो आपको थोड़ा समझना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट कौन व्यक्ति बोल सकता है। तो अब बताइए रौरे धीरे धीरे चढ़ू ये कौन बोलेंगे? स्वाति बोल रही होगी मोय तनी झटे ऊपरे जात हो। तो इस तरह से यहाँ पे जो स्वाति रहती है वो बोलती है कि आप जो है धीरे धीरे चढ़िए, हम जो है थोड़ा सा जल्दी में ऊपर निकलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वो ऊपर जाते। कहते स्वाति शिवचंद कर बायां खांद कर झोला के लई के अपन दाहिना खांद में टांग लेलक। तो याद रखना होगा कि स्वाति जो है जब बोलती है कि हम जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे हैं या हम जल्दी ऊपर जा रहे हैं, आप धीरे धीरे आइए, तो उससे क्या लेती है? तो एक झोला लेती है और वो चीज़ स्क्रीनशॉट में अभी हम डालेंगे तो वहाँ पे देखिए कैसे हम गोल घेर के रखते हैं ताकि जब भी हम रिविजन करें तो हमको याद रहे कि हाँ जब वो आगे जा रही थी या पहले जा रही थी तो वो शिवचंद से क्या लेके जाती है? तो उसके पास एक झोला रहता है, उसको लेके वो जाती है। तो स्वाति शिवचंद कर बायां खांद कर झोला के लई के अपन दाहिना खांद में टांग लेलक और ऊपरे चढ़े लागलक। शिवचंद दुइयो बैसाखी कर सहारा लेके धीरे धीरे चढ़े लागलक। उमन दोसर तल्ला कर सिगरी कर चबूतरा में पहुंचबो कर ले कि पीजी महिला छात्रावास कर अधीक्षिका मालती देवी तीसर महला से सरसराय के हेठे उतरे लागलक। तो ये लोग जो है दूसरा तल्ला तक पहुंच गया और ऊपर जो तीसरा तल्ला से यहाँ पे एक महिला अधीक्षिका है मालती, वो जो है ऊपर से आ रही है। तो इस इमेज से याद रखिएगा कि हाँ ये लोग ऊपर चढ़ रहा है और ये जो महिला है वो मालती जो है महिला अधीक्षिका जो है वो ऊपर से नीचे आ रही थी। तो इस तरह से याद रखिएगा मालती देवी जो है तीसरा महला से सरसराय के हेठे उतरे लागलक। तो यहाँ पे मालती देवी का एक तीसरा पात्र का यहाँ पे चर्चा हो रहा है। आगे यहाँ पे बोलते हैं मुस्कुराते कहलक अरे शिवचंद जी स्वाति जी रौरे मन इतना तकलीफ काले कर थी। तो महिला यहाँ जो मालती थी, महिला अधीक्षिका जो मालती थी, वो दोनों को देखती है और वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है अरे शिवचंद जी स्वाति जी रौरे मन इतना तकलीफ काले कर थी। तो यहाँ पे कह रही है ना, देखिए एक अपाहिज है वो उनका बैसाखी है, तो मालती देवी जो अधीक्षिका थी वो बोल रही है कि आप लोग जो है इतना तकलीफ क्यों कर रहे हैं। आगे यहाँ पे देखिए मुके दरबान खबर दई चुईखे लेकिन रौरे मन आधा घंटा पहले आवत ही शायद। तो मालती देवी बोलती है कि हमको जो है यहाँ पे दरबान जो है खबर दे चुका है लेकिन हम जिस टाइम में आपको बुलाए थे शायद आप उससे आधा घंटा पहले आ चुके हैं। तो दो तीन गो चीज यहाँ पे फोकस करना है। सबसे पहले महिला पीजी महिला छात्रावास का जो अधीक्षिका थी वो कौन थी? मालती देवी। तीसरा है ना महला से या तल्ला से हम कह सकते हैं वो नीचे उतर रही थी, ये लोग दूसरा तल्ला तक पहुंच चुके थे। जैसे मालती देवी देखती है वैसे इन दोनों को बोलती है कि आप लोग इतना तकलीफ क्यों कर रहे हैं, और ये भी बोलती है कि आप लोग शायद आधा घंटा पहले पहुंच चुके हैं। मतलब जो टाइमिंग दिया गया होगा, अगर 10 बजे का टाइमिंग दिया गया होगा तो ये लोग 9:30 बजे पहुंच गए होंगे। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि महिला अधीक्षिका जो मालती थी वो इन दोनों को कितना समय पहले जो है आने का बात कर रही थी। तो आधा घंटा जो है पहले आने का बात कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे अगला लाइन देखिएगा तो यहाँ पे बोलती है हाँ अब ये लोग जो है वो बोलते हैं हाँ झरिया डिपा कर छात्रावास में जाए रही अधीक्षिका से मुलाकात नहीं होलक से ले जल्दी हियाँ चला ले। तो इस तरह से यहाँ पे जब मालती देवी के द्वारा कहा गया कि आप लोग शायद जल्दी आ चुके हैं तो उसका कारण बताया गया कि हाँ हम लोग जो है झरिया डिपा का छात्रावास में गए थे और वहाँ की अधीक्षिका से वहाँ पे क्या होता है मुलाकात नहीं होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जल्दी पहुँच गए हैं। आगे बोलते हैं चला अधीक्षिका से जल्दी हियाँ चला ली। स्वाति झोला के महिला बरिश कर पर्चा कर और पोस्टर का बंडल निकलाते गलक। तो स्वाति जो है यहाँ पे ये स्टेटमेंट के बोलती है कि हम लोग कहाँ गए थे? झरिया डिपाकर छात्रावास में गए थे। वहाँ पे जो महिला अधीक्षिका थी उनसे भेंट होता नहीं है और इसीलिए वो जल्दी यहाँ पे आ जाती हैं। और इस तरह से यहाँ पे महिला बरिश कर जो पर्चा था, मतलब महिलाओं के बारे में ये कैसे जागरूकता फैला रही थी आगे पता चलेगा। उसका वो पोस्टर जो है जो झोला ली थी अपने होने वाले पति से, अभी कहानी में पता चलेगा शिवचंद उसका प्रेमी था या कह सकते हैं पति भी था।
तो इस तरह से वो बंडल जो है वहीं पे था, पोस्टर जो था उसी झोला में था। तो उसी से वो पोस्टर को वो क्या करती है, निकालते हुए बताती है कि हम लोग झरियाडीपा गए थे, छात्रावास वहाँ पे है, वहाँ की अधीक्षिका से भेंट नहीं हुआ तो हम लोग जल्दी ही यहाँ पे आ गए। तो 2-3 गो चीज़ देखिए हम स्क्रीनशॉट में भी कैसे यहाँ पे हम अंडरलाइन किए हैं या गोल घेरे हैं, इसी तरह से आपको भी घेरना है। ये झोला है तो हमको पता चल जाएगा कि कहानी जब भी रिविजन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे जो स्वाति थी वो शिवचंद से क्या लेती है, तो झोला लेती है। उसके बाद शिवचंद जो है वो किसके सहारा से चल रहा था, बैसाखी से के सहारा से चल रहा था। दूसरा चीज है कि जब शिवचंद जो है वो नीचे रहता है, या एक तरह से कह सकते हैं उससे पहले स्वाति चली जाती है, तो स्वाति का भेंट किससे होता है, तो मालती देवी से। मालती देवी कौन थी, तो पीजी महिला की छात्रावास की अधीक्षिका थी। अब मालती देवी जो है उसको कितना घंटे पहले आने के बाद कहती है, तो आधा घंटा। देखिए यहाँ पे हम लिखे कि यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए हैं या घेर दिए हैं कि आधा घंटा पहले जो है वो बोल रही है कि आप लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उसका रीजन क्या बताया जाता है कि झरियाडीपा का छात्रावास में जा रही अधीक्षिका से मुलाकात होलक, और मुलाकात नहीं होलक सेले हम यहाँ पे जल्दी पहुंच गए। तो इस तरह से वहाँ पे झोला से महिला बहिष्कार या जो भी है महिला से संबंधित जो पोस्टर था वो निकालते हुए वो सारा बात यहाँ पे वो बोल रही थी। तो इस तरह से आपको भी टिक करना है, चीज़ों को एकदम गहराई से देखना है कि कौन कौन सा फैक्ट बन सकते हैं, क्योंकि जब डिटेल वाइज कहानी को नहीं पढ़िएगा, एक एक फैक्ट को कहानी को अगर नहीं पढ़िएगा तो हो सकता है कौन सा छोटा सा क्वेश्चन बना दे, उसका कोई गारंटी यहाँ पे नहीं रहता है। तो चलिए यहाँ पे अब अगला पैराग्राफ यानी तीसरा पैराग्राफ यहाँ पे देखते हैं। छात्रावास कर पुरुष अलंग कर शांति कुंज में दरी डिसाल गेलक। तो सबसे पहले ये आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे शांति कुंज नाम करके एक पुरुष अलंग था, वहां पे दरी को क्या किया जाता है, डिसाया जाता है यानी बिछाया जाता है। सब बेटी छुआ मन जमा होलय, सांझ 5 बजे सभा होलक। तो आपको पूछा जाएगा कितने बजे सभा हुआ, तो 5 बजे सभा होता है। तो ये जो सभा हो रहा है यहाँ पे शांति कुंज में, वो कितने बजे सभा हो रहा है, 5 बजे सभा हो रहा है, याद रखिएगा। मालती देवी परिचय दिलाए, आपने है क्या शिवचंद जी अंग्रेजी भाषा कर विद्वान प्रोफेसर और शहर का नामी पत्रकार, और अपने है कि श्रीमती शिवचंद उपनाम मधु ई इलाका कर नामी समाजसेवी और शिक्षा पदाधिकारी। एसो कर बरिश महिला बरिश है, जनाना मनले है। इकर उपलक्ष्य में ईमन एक ठो सेमिनार करत है महिला आर्ट कॉलेज में। विषय है महिला मुक्ति आंदोलन में पढ़ैया लड़की बनकर योगदान। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। एक एक करके यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा फैक्ट जो है इस पैराग्राफ में आपको याद रखना है। इसमें काफी फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, उम्मीद करते हैं कि ये सबको आप याद रखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो बैठक होता है वो कहाँ होता है, शांति कुंज में होता है। क्या डिसाया गया, क्या बिछाया गया, तो दरी को बिछाया गया। कितने बजे सभा होता है, तो शाम 5 बजे यहाँ पे क्या होता है, सभा होता है। उसके बाद मालती देवी इन दोनों का परिचय देते हैं। कोई नया व्यक्ति यहाँ पे आया ना, तो शिवचंद का और जो स्वाति है दोनों का यहाँ पे परिचय दिया जाता है। किसके द्वारा, मालती द्वारा, तो मालती देवी द्वारा। तो पूछा जाएगा दोनों का परिचय कौन दे रही थी, तो मालती देवी। अब शिवचंद के बारे में क्या बताया जाता है कि शिवचंद जो है वो अंग्रेजी भाषा के क्या है, प्रोफेसर है, विद्वान प्रोफेसर है, और साथ ही साथ यहाँ पे नामी पत्रकार है। तो शिवचंद के बारे में बताया गया कि प्रोफेसर है अंग्रेजी भाषा का, और वहां पे वो पत्रकार है, ये भी बताया गया। दूसरा यहाँ पे बताया गया स्वाति के बारे में। स्वाति का जो उपनाम है वो क्या है, मधु है, इसीलिए इस कहानी का नाम पड़ा है स्वाति मधु। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है इस इलाका की समाज सेवी है, नामी समाज सेवी है। समाज सेवी के नाम से उनको, या समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा समाज सेवा में, इसलिए समाज सेवी बोला गया। और दूसरा उसका एक पद भी बताया गया कि ये शिक्षा पदाधिकारी है। तो उम्मीद करते हैं 2-3 फैक्ट जो है यहाँ पे आपको मिलेगा शिवचंद के बारे में कि अंग्रेजी भाषा के वो विद्वान प्रोफेसर थे, और दूसरा पत्रकार थे। स्वाति के बारे में वो समाज सेवी थी और शिक्षा पदाधिकारी थी। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि इस साल जो है वो किसके लिए डेडिकेटेड है, तो महिला बरिस है, यानी कि महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है। और इसके उपलक्ष्य में ईमन एक ठो सेमिनार करते रहे थे। ये जो सेमिनार यहाँ पे शांति कुंज में हो रहा था, किसके लिए हो रहा था, क्योंकि ये जो साल था महिला बरिस था, तो महिलाओं के बारे में ही यहाँ पे ये सभा किया जा रहा था। इकर उपलक्ष्य में ईमन एक ठो सेमिनार करत है। कहाँ करत है, तो महिला आर्ट कॉलेज में। विषय है महिला मुक्ति आंदोलन में पढ़ैया लड़की बनकर योगदान या योगदान। तो यहाँ पे बताया गया है कि महिला मुक्ति में, महिलाओं का जो यहाँ पे शोषण हो रहा है, तो उसके मुक्ति में
जो पढ़ने लिखने वाली लड़कियां हैं उनका क्या योगदान हो सकता है, उसके बारे में ही ये सेमिनार जो है कहाँ पे रखा गया था, महिला आर्ट कॉलेज में। तो काफ़ी सारा फैक्ट है इस पैराग्राफ में, तीसरा पैराग्राफ में। उम्मीद करते हैं इन सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा, प्लस माइंड मैप में तो जितना होगा हम वहाँ पे आपको बताने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे शांति कुंज में ये लोग जमा होते हैं और उसके बाद यहाँ पे परिचय दिया जाता है मालती देवी के द्वारा, और उसके बाद यहाँ पे अब आगे का कार्यक्रम शुरू होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो भी हम आपको बताया वो आपको याद रहा होगा। सबसे पहला पैराग्राफ में बताया गया कि स्वाति और शिवचंद जो है वो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं 5 तल्ला बिल्डिंग है। तो स्वाति बोलती है कि यहाँ पे लिफ्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि शिवचंद जो थे वो अपाहिज थे, या पैर से एक तरह से दिव्यांग हम लोग कह सकते हैं, पैर उनका ठीक नहीं था, बैसाखी के सहारा से चढ़ना होता, इसीलिए वो लिफ्ट खोज रहे थे। तो ठीक है, वहाँ पे शिवचंद बोलते हैं कि कोई परेशानी नहीं, हम अपने से खुद से चढ़ लेंगे। फिर उनकी पत्नी जो बोलती है स्वाति, वो बोलती है कि हम पहले जा रहे हैं, आप धीरे धीरे बाद में पीछे से आते रहिए। तो वो जैसे आगे जाती है, दूसरा माला में या तल्ला में पहुंचती है, तीसरे तल्ले से मालती देवी आती है और बोलती है कि शायद आप लोग जो है वो पहले पहुंच चुके हैं। कितना पहले पहुंचे? तो आधा घंटा पहले पहुंचे। उसका कारण बताती है कि यहाँ पे मालती देवी को कारण बताते हुए बोलती है कि झरिया डिपा के छात्रावास में वहाँ पे गए थे, लेकिन वहाँ का अधीक्षिका से वहाँ पे भेंट नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग पहले यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उसके बाद शांति कुंज में ये सभा हो रहा है। सेमिनार का शुरुआत होने से पहले मालती देवी जो है इन लोगों का परिचय देती हैं और बताती हैं कि कैसे शिवचंद अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर हैं और पत्रकार हैं, और स्वाति जो है समाज सेवी और यहाँ पे शिक्षा पदाधिकारी हैं। और उसके बाद ये जो सेमिनार है वो अब आगे बढ़ेगा, जो कि आपको चौथा पैराग्राफ में और पांचवा पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ऋतु बसंत कर मधुगंध से सनाल धीरे धीरे शांति कुंज में उतरे लागलक। महिला मुक्ति कर भाषण देख से पहले शिवचंद मोहनवासी ने अपन वह चीर परिचित गीत के राग के बजालक कांदे राधा जगत जननी। तो इस तरह से यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये जो शांति कुंज में बैठक हो रहा है, यहाँ पे शिवचंद है। शिवचंद जो है वो बांसुरी बजाने वाले भी थे, मोहनवासी यहाँ पे बजा रहे थे, और मोहनवासी में उनका राग जो है कांदे राधा जगत जननी। मतलब सभा शुरू होने से पहले होता है ना कि सबको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ किया जाता है, तो उस तरह से यहाँ पे ये जो है एक गीत गाते हैं बांसुरी बजाते हुए, जिनका राग था कांदे राधा जगत जननी। तो ये याद रखिएगा, उम्मीद है आपको याद रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यहाँ पे नहीं आपको बताया जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं पैराग्राफ में क्या बताया गया है। बांसी सौंप कर मन के मोहिलेलक, बांसी अटकाए के शिवचंद कहे लागलक, हम के जगत जननी राधा कर लोर में सौसे जनाना जाइत कर लोर देशेला। तो बांसी जब भी कभी कला क्या करता है, कोई भी कला जो होता है किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसीलिए कि किसी का मन इधर था उधर था, तो यहाँ शिवचंद जो होते हैं बांसुरी बजाते हैं, सबका ध्यान आकर्षित हो जाता है शिवचंद की ओर, है ना। और उसके बाद शिवचंद जो है अपना बात यहाँ पे रखना शुरू करते हैं और उस तरह से बांसुरी को बजाना बंद करते हैं, बांसुरी को अटकाते हैं। और शिवचंद कहे लागलक, हम के जगत जननी राधा कर लोर में सौसे जनाना जाइत कर लोर दिशेला। तो आपको याद रखना होगा कि शिवचंद किसके लोर में या किसके आंसू में समस्त स्त्री जाति का आंसू को देखते हैं, तो वो है राधा। तो राधा जैसे दुखी थी उसी तरह से यहाँ पे, या उनका जो दुख था उन्हीं के दुख के समान यहाँ पे संपूर्ण महिला जाति का दुख उनको दिखाई दे रहा है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। बुझाएला सौंसे प्रकृति कांदा थे, दुख से प्रताड़ना से अपमान से। तो इस तरह से यहाँ पे बोल रहा है दुख से और प्रताड़ना से और अपमान से पूरा प्रकृति क्या हो रहा है, रो रहा है, ऐसा उनको लग रहा था। तो चूंकि महिलाओं के बारे में या उनके शोषण के बारे में ही जागरूकता फैलाने के लिए लोग गए होंगे कि कैसे पढ़ने लिखने से हम महिलाओं के शोषण को रोक सकते हैं, तो उस तरह से ये अपना जो बात है वो रख रहे थे शांति कुंज में उपस्थित महिलाओं के सामने। शिवचंद तिलक दहेज बाल विवाह विधवा विवाह जनाना मन पर अत्याचार बलात्कार नारी शिक्षा नारी पुरुष कर समान अधिकार और समादर पर इतना सुंदर भाव भंगी और सुरस बोली में भाषण दिले कि सब वाह वाह करे लागले। तो वो जो है महिलाओं के संबंधित या महिलाओं से संबंधित बहुत सारा मुद्दा था, जैसे तिलक दहेज हो गया, बाल विवाह हो गया, विधवा विवाह हो गया, जनाना मन पर अत्याचार जो हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, नारी शिक्षा हो रहा है, नारी पुरुष कर समान अधिकार के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छा क्या करते हैं, भाषण वो देते हैं। और इस भाषण को सुन के वहाँ पे जो भी महिलाएं थी वो वाह 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 करने लगती हैं, उनकी तारीफ करने लगती है कि इस तरह के सोच जो है एक पुरुष में है। लड़की मन कर एगो झुंड से फुसफुसायक सुनालक।
इसी बीच में जो लड़कियों का एक झुंड था, जो अभी देखे शांति कुंज में महिलाओं का झुंड था, छात्रावास में लोग जो महिला छात्र थी उनको जमा किया गया था, तो उसी में से एक झुंड से आवाज़ आता है। क्या आवाज़ आता है वो देखिए। कैसे यहाँ पे होता है ना कि हम किसी के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन वही लोग हमारे बारे में किस तरह से गलत बातें करते हैं, वो चीज़ आपको इस पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। तो बोलते हैं कि क्या फुसफुसा क्या सुनाई देता है उनको, देखिए यहाँ पे, हाँ ना, फुसफुसाए, हाँ ना, का सुनालक अष्टावक्र महाराज भाषण तो बड़ा शानदार देवे ना, कर देखा भाई तब नहीं। तो बोलता है ना कि बोलने का तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है ये, लेकिन करके दिखाएंगे तब तो। गुड़वा तो कैसन टेढ़ा मेढ़ा है। तो यहाँ पे अब उसका शारीरिक जो एक तरह से कह सकते हैं शरीर पे उसका कमेंट किया जा रहा है कि इनका पैर तो टेढ़ा मेढ़ा है, भाषण तो बड़ा बड़ा लंबा लंबा दे रहे हैं, कुछ करके दिखाए तब तो। उकर जनाना के देखा कितना सुंदर और छरहर है। अब यहाँ तुलना किया जा रहा है कि पति जो है वो पोलियोग्रस्त है, उसका पैर खराब है, और उसकी पत्नी कितनी सुंदर है। तो बदनसीब बेचारी स्वाति सुनलक, लेकिन महिला कल्याण, इनकर दुख और तकलीफ, संकट, आंदोलन, एकता और उकर भविष्य कर चर्चा करे में तनिक कोताही नहीं करलक। तब तक और कुछ 2-3 गो मनचली छोड़ी मन टिका टिपी करे लागले। तो होता है ना कि बहुत बार होता है कि पर्सनल कमेंट किया जाता है, आप समाज के उत्थान के लिए कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर पर्सनल कमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे स्वाति को कहा जा रहा है कि आप जो है वो कितने सुंदर हैं, या स्वाति जो है वो कितनी सुंदर है, और उनकी पति जो है वो लंगड़ा है, या उस तरह से टेढ़ा मेढ़ा उसका पैर है, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी स्वाति जो है यहाँ पे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती है, और वो जो अपना काम करने के लिए गई थी, क्योंकि वो एक समाज सेवी थी, शिक्षा पदाधिकारी थी, तो जो काम से वो गई थी वो वही काम में, है ना, लगी रही। ऐसा नहीं हुआ कि इनके बातों का वो जवाब देने में बैठ गई या इनसे गुस्सा आ गई। वो महिला कल्याण, इनका जो दुख है, तकलीफ है, संकट है, या इनको कैसे आंदोलन में लाके इनके बीच एकता बढ़ा के इनका कैसे उत्थान किया जाए, उसके बारे में वो बात कर रहे थे। कहने का मतलब है ना कि कभी कभी क्या होता है कि कोई दूसरा हमारे बारे में कुछ गलत बोल दिया तो हम लोग तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। तो वही चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि ये जो लड़की लोग जो थी, या उनका एक झुंड जो था, जो इनके ऊपर कमेंट कर रही थी, उनके बातों को इग्नोर करती है, और जो अपना काम था वो कर रही थी। तो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर जाना नहीं है, आपका जो काम है वो आपको करते रहना है। ये चीज़ आपको इस पैराग्राफ से समझने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक हम लोग जो पढ़े वो आपको फिर से हम रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले स्वाति और शिवचंद जो है वो आपका कहाँ पे जाती है, महिला आर्ट कॉलेज में, जो कि 5 तल्ला वहाँ पे बिल्डिंग था, लेकिन लिफ्ट जो है वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा था, और इसीलिए वो बोल रही थी कि लिफ्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। शिवचंद बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से चढ़ जाएंगे। शिवचंद से झोला लेती है और बोलती है आप धीरे धीरे आइए, हम आगे चलते हैं। फिर जैसे वो ऊपर जाती है दूसरा माला में या तल्ला में, तीसरे तल्ले से मालती देवी जो पीजी महिला छात्रावास की अधीक्षिका थी उससे भेंट होता है। वो बोलती है काहे इतना तकलीफ आप लोग ना कर रहे हैं, आप लोग शायद आधा घंटा पहले पहुंच चुके हैं। तो इसका रीजन बताती है कि झरिया डिपा के छात्रावास में हम लोग गए थे, वहाँ की अधीक्षिका से भेंट हम लोगों का नहीं हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे ही चले आए। फिर पुरुष अलंग छात्रा जो अथी होता है, शांति कुंज होता है, उसमें सभी महिलाओं को एकत्रित किया जाता है। मालती देवी जो वहाँ की अधीक्षिका थी वो इंट्रोडक्शन देती है या परिचय देती है शिवचंद और स्वाति की, और बताती है कि कैसे शिवचंद अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और पत्रकार भी हैं, और साथ ही साथ स्वाति जो है समाज सेवी और शिक्षा पदाधिकारी है। उसके बाद यहाँ पे जो शिवचंद है वो सबका ध्यान को आकर्षित करने के लिए, एक जगह केंद्रित करने के लिए वो बांसुरी बजाते हैं, और कांदे राधा जगत जननी राग में गाना गाते हैं। बीच में राग को या बांसुरी को बंद किया जाता है, और उसके बाद उनके द्वारा भाषण दिया जाता है, उनका वाह होता है। लेकिन उसी बीच में अष्टावक्र से उनका तुलना होता है। ये अष्टावक्र कौन है ये अभी आपको हम बताएंगे। उससे तुलना होता है और बोला जाता है, कमेंट किया जाता है कि उनकी पत्नी कितनी सुंदर है और उनका पैर तो टेढ़ा मेढ़ा है या अपाहिज है। इस तरह से उसको तरह तरह के कमेंट किए जाते हैं। लेकिन उस कमेंट को ध्यान ना देते हुए यहाँ पे स्वाति जो है अपना जो काम करने गई थी उस काम को वहाँ पे वो कर रही थी। अष्टावक्र यहाँ पे आपका चर्चा आता है, तो अष्टावक्र के बारे में जान लीजिए कि गुरु अष्टावक्र और आत्मज्ञानी राजा जनक की कथा अगर आप पढ़िएगा तो एक लाइन में इसका पीडीएफ जैसा कि हम बोले हैं कि डाल देंगे, आप इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा। बस इतना जानिए कि ये जो है इनके शरीर जो है 8 जगह से विकृत थे। 8 जगह से ये जो ऋषि है इनका शरीर जो है 8 जगह से विकृत था, इसीलिए इसका तुलना अष्टावक्र से किया गया क्योंकि उनका पैर भी खराब था, पोलियोग्रस्त था। तो इस तरह से यहाँ पे इनका भी शरीर जो है 8 जगह से विकृत था, लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी थे और इसके से तुलना शिवचंद का किया गया।
कि जिस तरह से अष्टावक्र का पैर खराब था या इसका जो 8 अंग खराब थे उसी तरह से उनका पैर खराब है, लेकिन जैसे ये ज्ञानी है उसी तरह से वो भी ज्ञानी थे। बाकी आपका डिटेल जो है वो आपको PDF के रूप में दे दिया जाएगा टेलीग्राम में, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। अब लास्ट पैराग्राफ आज का यहाँ पे इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में इसका दूसरा पार्ट को यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहानी बहुत लंबा है तो एक ही वीडियो में हम इसको नहीं खींच रहे हैं। चलिए तो देखते हैं कि अगला पैराग्राफ में यहाँ पे क्या बोला गया है, क्योंकि फ्लैशबैक जैसे होता है ना साउथ इंडिया का मूवी में हम लोग फ्लैशबैक देख लेते हैं, तो बस वही है, अभी वर्तमान में ये सारा चीज चल रहा है, फिर यहाँ पे ये सब जब घटना घटने लग जाएगा तो स्वाति को कुछ याद आने लगेगा, फ्लैशबैक में कैसे उनका प्रेम कहानी चल रहा था वो याद होने लगेगा। तो प्रेम कहानी जो ओरिजिनल होगा वो हम लोग दूसरे पार्ट में यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं अगला पैराग्राफ क्या कहता है। शिवचंद के लई के ठोना बात सुन सुन के घरिक जाए रहे, रीट जाए रहे स्वाति। तो इस तरह से जो उसको शांति कुंज में कुछ महिलाओं के द्वारा कमेंट किया गया, तो इस तरह का बात जो है स्वाति बहुत बार सुन चुकी थी, कई लोगों से सुन चुकी थी, इसीलिए कहता है कि वो जो है इस तरह के बात सुन सुन के घइक जा रहे, रीट जा रहे स्वाति। केव कहे अरे कलजुगी सती सावित्री बहन है, इतना सुंदर जिंदगी के ई टेढ़ा गुड़वा कर चलते गढ़ा में ढोसेक जा है। तो कह रहे हैं ना कि देखिए पर्सनल, इसीलिए बोला गया ना कि स्वाति जो है उनके जो शिवचंद है उनके मन के प्रेम को यहाँ पे समझने का प्रयास किया, उनके तन को वो ज़्यादा वैल्यू नहीं दी, लेकिन लोग जो है केवल तन की सुंदरता को यहाँ पे देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि स्वाति इतना सुंदर है और उसका पत्नी जो है सॉरी उसका जो पति है पोलियोग्रस्त है, या उसके साथ क्यों वो है ना गई, ऐसा करके कमेंट कर रहा है। केव कहतक टेढ़ी महुआ लंबा खोचा दूल्हा के दुल्हन ऊंच लुमुट मुहा छोरा के से दिनों नहीं जाए। तो आपको याद रखना है इस तरह का जो स्टेटमेंट कभी अगर पूछा जाएगा ये किस कहानी से है, तो कम से कम इतना याद रहना चाहिए कि स्वाति मधु नाम करके एक कहानी हम लोग पढ़े थे जो कि कुमारी वासंती के द्वारा लिखा गया है, वहां पे ये स्टेटमेंट दिया गया था। आदमी कर मन कितना मलिन हो सकेला उके स्वाति ओहे दिन जानलक जब उकर कोख से जन्मल बेटा के देख के हिसगाहा आदमी मन शिवचंद कर पौरुष पर शक करे लागल और दुयो बेकत कर आत्मा के कई किस्म से दुख पहुंचालक। तो उनका जो बच्चा हुआ उनको देख के यहाँ पे उनके पौरुष पर भी क्या किया गया, सवाल खड़ा किया गया। तो इतना नीच मतलब सोच या नीचा सोच भी समाज के कई लोग जो है वो रख रहे थे, ये सोच के दुख होता है स्वाति को। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। सौब के सहते गिलक स्वाति एहे सहन शक्ति और धीरजा कर फल है कि आई जू शिवचंद जिंदगी कर जे ऊंच ठाव में करगा में पहुंच जाए वो दोसर मन से दुर्लभ है। पंगु चढ़े गिरवन गहन मुख होए वाचल द्रव सफल कलिमा दहन जासु कृपा सो दयाल। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर सबका जो कमेंट था या सबका जो बात है अगर उसका जवाब देते रहती स्वाति तो हो सकता है वो शिक्षा पदाधिकारी नहीं बनती। आगे आपको पता चलेगा कि कैसे इन सब बातों को इग्नोर करते हुए वो तैयारी करती है, तैयारी करके एग्जाम पास करके शिक्षा पदाधिकारी बनती है, BPSC का तैयारी करती है। क्योंकि उस समय जो कुमारी वासंती के द्वारा लिखा गया होगा तो JPSC होगा नहीं, तो BPSC का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दूसरों की बातों पर आपको बहुत कम ध्यान देना है, आपका जो काम उस पे ध्यान दीजिए, आप अपने काम पे फोकस रखिएगा तो कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, और आप जब सक्सेस होइएगा तो सब आपका तारीफ करेगा। तो इसीलिए हम लोग अभी के संदर्भ में भी समझ सकते हैं, अपना काम से मतलब रखिए, आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ते रहिए और जब भी कहीं पे आवश्यकता हो आप जरूर वहाँ पे उपस्थित रहिए। इसका जो दूसरा पार्ट है कैसे उनको पुराना दिन का याद होता है वो दूसरे पार्ट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे उनका प्रेम कहानी जो है वो सफल होता है और कैसे इन दोनों का विवाह होता है। और उसके बाद ये तो वर्तमान का एक तरह से कह सकते हैं उनका दिनचर्या था या एक तरह से कहिए जीवनी था। अभी जो कैसे उनका प्रेम कहानी आगे बढ़ता है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।